जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ एवं कनाडा के टोरंटो में स्थित सैनिका कॉलेज के बीच एक अहम समझौता हुआ। इसके तहत अब सिरसा स्थित जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ के बिजनेस मैनेजमेंट के विद्यार्थी 1 वर्ष की शिक्षा यहां ग्रहण करने के बाद 2 वर्ष तक की शिक्षा कनाडा में कर सकेंगे। हर साल 15 विद्यार्थियों को यह अवसर मिलेगा। विशेष बात यह है कि विद्यार्थियों को कनाडा की डिग्री मिलेगी तो 3 वर्ष का वर्क परमिट भी मिलेगा। इस आशय की जानकारी विद्यापीठ के महानिदेशक एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा ने विद्यापीठ में विशेष बातचीत के दौरान दी। इस दौरान उनसे साथ विद्यापीठ के रजिस्ट्रार डॉक्टर सुधांशु गुप्ता, बीएड कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश, मैनेजमेंट कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर हरलीन कौर भी मौजूद थे। दरअसल विदेशों में पढ़ाई के लिए कनाडा विद्यार्थी की पहली पसंद है। ऐसे में कनाडा के साथ सिरसा की जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ ने एक खास अनुबंधन किया है। विद्यापीठ के महानिदेशक डॉक्टर ढींढसा ने जानकारी देते हुए बताया कि बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन में प्रवेश लेने वाली विद्यापीठ के विद्यार्थी 1 वर्ष की पढ़ाई विद्यापीठ में करेंगे और इसके बाद आगे की पढ़ाई कनाडा के सैनिका कॉलेज से करेंगे। डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा ने बताया कि 6 दिसंबर 2023 को दिल्ली में सैनिका इंटरनेशनल कनाडा के अध्यक्ष डॉक्टर डेविड एन्यू व विद्यापीठ के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा के द्वारा एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। डॉक्टर ढींढसा ने बताया कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत BBA के छात्र प्रथम वर्ष की शिक्षा JCD विद्यापीठ में ग्रहण करेंगे। तत्पश्चात IELTS पास करने के बाद उन्हें सैनिका कॉलेज टोरंटो कनाडा में BBA के द्वितीय वर्ष में प्रवेश मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को विद्यापीठ में ही IELTS की कोचिंग का प्रबंध कर दिया गया है। डॉक्टर ढींढसा ने आगे बताया कि इन विद्यार्थियों को सैनिका इंटरनेशनल टोरंटो के द्वारा BBA की डिग्री प्रदान की जाएगी। समझौते के अनुसार BBA पास करने वाले सभी विद्यार्थियों को कनाडा में काम करने के लिए 3 वर्ष का वर्क परमिट मिलेगा। उन्होंने बताया कि कैनेडियन ब्यूरो फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन के आंकड़ों से पता चलता है कि कनाडा के लगभग 34% अंतर्राष्ट्रीय छात्र भारत से आते हैं। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है और हमारे छात्रों का इन साझेदारियों के तहत अध्ययन करने के लिए वहां जाना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विकास अवसर को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह रिश्ता न केवल हमारे संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा बल्कि भारत और कनाडा के बीच दीर्घकालिक शैक्षिक संबंध को भी मजबूत करेगा। फार्मेसी कॉलेज में D फार्मेसी, B फार्मेसी एवं M फार्मेसी, BEड कॉलेज में BEड स्पेशल एवं MEd के अलावा MBA और BBA के कोर्सेज करवाते जाते हैं। जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप ढींढसा ने बताया कि अपने आप में एक अनोखा संस्थान है क्योंकि यहाँ केवल शैक्षणिक क्रियाओं के विकास में ही नहीं बल्कि खेल पाठ, सहगामी क्रियाओं, अनुशासन, सामाजिक वातावरण के प्रति जागरूकता तथा नैतिक मूल्यों का पाठ भी पढ़ाया जाता है। विद्यापीठ शैक्षणिक क्षेत्र में वैश्विक पहचान बनाकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व अन्य राज्यों में विद्यार्थी समुदाय की पहली पसंद है। जननायक कहे जाने वाले एक जनहित की भलाई एवं गरीब वर्ग के सदैव हितैषी रहे। चौधरी देवीलाल का विश्वास था कि एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण के लिए व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो, इसके लिए शिक्षा एवं अभिन्न अंग है तथा सिरसा जिला जैसे शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े इलाके में एक संस्थान बने जिसमें एक ही जगह पर इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, विज्ञान, कला एवं वाणिज्य संबंधी कोर्स करवाया जाए। उनके इसी सपने को साकार करने के लिए ही उनके पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने वर्ष 2002 में JCD विद्यापीठ की स्थापना की। पिछले दिसंबर में JCD, भगवान श्री राम, आवाज आ रही है भाई? अब दोबारा नई शुरू जी सर। दिसंबर के महीने में जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ सिरसा और सैनिका कॉलेज टोरंटो कनाडा, इन 2 बड़ी संस्थाओं के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे इंग्लिश में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। इस समझौते के मुताबिक बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कोर्स हम यहाँ रन कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में, ये 3 साल का कोर्स है। इसमें 1 वर्ष विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ेगा और उसके बाद वो IELTS पास करेगा और हमने योजनाबद्ध तरीके से IELTS की कोचिंग का प्रबंध भी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में कर दिया है। यही उसकी क्लासेस लगेगी, बाज़ार में उसको नहीं जाना पड़ेगा। तो वो दोनों परीक्षाएं, पहले साल की परीक्षा और IELTS पास करने के बाद वो ऑटोमेटिकली कनाडा के सैनिका कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाएगा। वहाँ वो 2 साल शिक्षा ग्रहण करेगा, कैनेडियन सिलेबस उनका, और उसे 2 साल वहाँ स्टडी के बाद कनाडा की डिग्री मिलेगी, BBA की डिग्री। देखिए, शिक्षा स्तर भी अच्छा है वहाँ, इसलिए एक अच्छी डिग्री मिलेगी जिसकी भारत में बहुत कदर होगी। दूसरी बढ़िया बात एक ये है कि विद्यार्थी को 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। 3 साल का वर्क परमिट
तो उसे पक्का है, उसमें अगर उसकी परफॉर्मेंस वहाँ अच्छी रहती है, उसका एम्प्लॉयर उसका पीरियड बढ़वा सकता है आगे। तो इस तरह वो बच्चा अपना खर्चा भी पूरा कर लेगा, परिवार के लिए बचा लेगा और एक अच्छी डिग्री हासिल करके भी आएगा अगर वापस आता है। अगर वहाँ रहना है तो 3 साल में अपने वहाँ पैर जमा लेगा, अच्छी जॉब प्राप्त कर लेगा, और भाई अच्छी जॉब प्राप्त कर लेगा तो अच्छी जगह शादी भी हो जाएगी, उसे भी वहाँ ले जाएगा। और अल्टीमेटली ऐसे केसेस में ये होता है कि माँ बाप और परिवार वहीं शिफ्ट कर जाता है। तो कम से कम एक बच्चे के जाने से पूरे परिवार का जीवन सुधरता है, आगे उसके भाई बहनों का जीवन सुधरता है। तो परिवार बदहाली से निकल के खुशहाली के मार्ग पर चल पड़ता है। मैनेजमेंट कॉलेज को प्राचार्य डॉक्टर हरलीन कौर ने बताया कि इसके लिए विद्यार्थियों को आईलेट्स में 6.5 बैंड लेने अनिवार्य है और अकादमिक कक्षा में से कम 70% अंक होने चाहिए। उन्होंने बताया कि कनाडा की डिग्री मिलने के बाद विद्यार्थी को 3 वर्ष का वर्क परमिट भी मिलेगा। बिकॉज हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एजुकेशन के नाम पर ये बेसिकली बिजनेस चलाया गया, जिसके अंदर बच्चों को यहाँ से डिफरेंट कोर्सेज में एनरोल करते हैं, वहाँ पर जाके बेचारे बच्चों को कोर्सेज चेंज करने पड़ते हैं। तो इसीलिए जैसे विद्यापीठ ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो जो सैनिका कॉलेज टोरंटो है उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, जिसके अंदर हम बच्चों को कनाडा में बच्चे 1 साल यहाँ लगाएंगे, 2 साल बच्चे कनाडा में लगाएंगे और जो फाइनल डिग्री है वो भी उनको सैनिका कॉलेज टोरंटो की मिलेगी। इसके साथ साथ बच्चों को 3 साल का वर्क परमिट भी दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छा उनको आगे पीआर के अंदर हेल्प करेगा। फर्दर उनका एक्सपीरियंस काउंट होगा। और बेस्ट पार्ट क्या है कि बहुत ही फेयर मीन्स से बच्चे बाहर जाएंगे, बिकॉज कॉलेज इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। एंड इसके साथ साथ हमने ढींसा सर ने, प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींसा डायरेक्टर जनरल जो है, उन्होंने एक स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस मेरे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर इस्टेब्लिश करा है, जहाँ पर हम बच्चों को आइल्स टीच करते हैं। तो जो भी बच्चे हैं उनको 6.5 बैंड्स, जो एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है बाहर जाने के लिए, वो भी हम उन बच्चों को अच्छे से यहाँ पर टीच करेंगे किस तरीके से बच्चे अपने आप को इसके अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं और वो एलिजिबल बन सकते हैं बाहर जाने के लिए। मैम, एक बैच में कितने बच्चे भेज सकते हैं? मिनिमम उन्होंने 15 स्टूडेंट्स बोले हैं, बट मैक्सिमम वी कैन रीच अप टू लाइक 30-35 स्टूडेंट्स, इतने बच्चे भी इंटरेस्टेड होंगे। मैम, अगर बाहर प्राइवेट हम कोचिंग लेते हैं तो ज़्यादा खर्चा आ जाता है, अगर यहाँ की बात करें तो कितने खर्चे में बच्चे बाहर जा सकते हैं? मिनिमम हम अभी जो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 17,000 to 18,000 कैनेडियन डॉलर, तो विच कम्स अप टू लाइक 10 to 11 lakhs IN के इसके अंदर। कितना बेनिफिट बच्चों को हो पाएगा? देखो, बच्चों को बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा। सबसे बड़ा तो क्या है कि बहुत ट्रांसपेरेंट होगा ये, बच्चों को मालूम है कि जो उनको कोर्सेज बताए गए हैं उसी कोर्स के अंदर बच्चे एनरोल करेंगे। और दूसरी चीज़, बाहर जाके जैसे बच्चों को बहुत हंट करना पड़ता है उनको वर्क परमिट करने के लिए, और ये विद्यापीठ के थ्रू जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये बहुत एक ट्रांसपेरेंट मेथड रहेगा, जिसके अंदर बच्चों को मालूम है कि अब उनको वर्क परमिट के लिए वहाँ परमिशन कार्ड मिल जाएगा।